जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमारा ही काम कर रहे होते हैं। हमें तो बस थोड़ा सा सब्र रखना होता है, गुरु जी पर अटूट विश्वास रखना होता है। संगत जी, जब हम सोचते हैं कि हमारा कोई काम नहीं बन रहा, हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि गुरुजी हमारा ही काम करवा रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होता है। तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरा नाम सपना है और मैं आपको एक छोटा सा सत्संग सुनाना चाहती हूँ। संगत जी, बचपन से ही मेरा सपना था कि मैं विदेश के एक बहुत अच्छे कॉलेज में जाकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करूँ। मैंने दिन रात एक करके मेहनत की, बहुत परीक्षाएं दी और आखिरकार मुझे विदेश के एक बहुत ही नामी कॉलेज में एडमिशन भी मिला। घर में खुशी का माहौल था, लेकिन संगत जी, असली संघर्ष तो अब शुरू होना था। एडमिशन तो मिल गया, लेकिन कॉलेज की फीस और विदेश में रहने का खर्च इतना ज़्यादा था कि मेरे पापा की सारी जमा पूंजी भी कम पड़ रही थी। उन्होंने एजुकेशन लोन के लिए बैंक में अप्लाई किया, लेकिन कुछ कागजी कमियों के कारण बैंक ने लोन रिजेक्ट कर दिया। जिन रिश्तेदारों ने मदद करने का वादा किया था, उन्होंने भी एंड मौके पर मुंह फेर लिया। कॉलेज की फीस जमा करने की आखिरी तारीख नज़दीक आ रही थी। संगत जी, मेरी आंखों के सामने मेरा सपना टूट रहा था। संगत जी, मैं रोज़ अपने घर के मंदिर में गुरु जी के स्वरूप के पास बैठकर उनसे बात करती थी और यही कहती थी, कोई तो ऐसा मिरेकल कर दो कि मैं विदेश जा सकूं। संगत जी, मुझे लगने लगा था कि गरीबी के कारण मेरा भविष्य अंधकार में डूब जाएगा। तभी पड़ोस में रहने वाली आंटी हमारे घर आई। हम मिलकर चाय पी रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। तभी आंटी जी ने ऐसे ही बात बात में कह दिया कि तेरा विदेश जाना पूरा हो जाएगा, तुम लोग टेंशन क्यों लेते हो, हमारे गुरुजी सब कर सकते हैं। संगत जी, वो भी गुरुजी की संगत है और गुरुजी ने उनके थ्रू एक मैसेज भिजवाया कि हम टेंशन क्यों लेते हैं, लेकिन हमें उस टाइम समझ ही नहीं आया। हम बस यही सोच रहे थे कि अगर मेरी किस्मत में पढ़ाई नहीं है तो मुझे एडमिशन मिला ही क्यों, क्या पैसों के बिना मेरे सपने टूट जाएंगे। संगत जी, मैं जब भी फ़ोन देखती थी तब मुझे गुरुजी के बार बार मैसेज आते थे कि तेरा काम हो जाएगा, पर मैं यही सोच रही थी पैसों का बंदोबस्त कैसे होगा, बहुत मुश्किल है, कहीं से भी अरेंजमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन हर बार यही सोचती थी, मैं नेगेटिव क्यों सोचूं, गुरुजी हैं, गुरुजी खुद संभाल लेंगे। लेकिन एक तरफ मन उदास हो जाता था कि ये सब कैसे होगा। संगत जी, गुरुजी पर सब कुछ छोड़ चुकी थी, अपनी टेंशन्स भी गुरुजी को बता चुकी थी, लेकिन हम तो इंसान हैं, तब भी मन में एक डर बना रहता है कि जो चीज़ हो ही नहीं पा रही वो कैसे हो सकती है। संगत जी, कुछ ही दिनों में बैंक से फ़ोन आया कि हमारे डॉक्यूमेंट्स फिर से चेक किए गए हैं और एजुकेशन लोन पास हो गया है। जिस लोन के लिए हम हफ्तों से धक्के खा रहे थे, वो गुरुजी के चमत्कारी तरीके से अप्रूव हो गया है। गुरुजी ने अपना मिरेकल दिखा दिया है। कुछ ही दिनों में मेरा वीज़ा आ गया और मैं विदेश पहुंच गई। लेकिन संगत जी, विदेश में भी बिना पैसों के गुजारा करना बहुत मुश्किल था। मैंने अपना खर्चा उठाने के लिए सोचा कि मैं पार्ट टाइम जॉब कर लेती हूँ। मैंने कई जगह इंटरव्यू दिए, लेकिन हर जगह से निराशा मिली। संगत जी, एक दिन मैं बहुत उदास होकर बस स्टॉप पर बैठी थी। मैंने अपने पर्स से गुरुजी का पॉकेट साइज स्वरूप निकाला और कहा, गुरुजी, यहाँ अनजान देश में मेरा आपके सिवा कोई नहीं है।
उतने में बस आ गई। मैंने गुरुजी का स्वरूप पर्स में डाला और मैं बस में चढ़ गई। संगत जी, उसी शाम मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी से कॉल आया। उन्होंने बिना किसी लंबे इंटरव्यू के मुझे एक बहुत ही सम्मानजनक और अच्छे पैसों वाली पार्ट टाइम जॉब दे दी, और वो भी मेरे कॉलेज के बिल्कुल पास थी। आज मैं विदेश में बहुत खुश हूँ, अपनी पढ़ाई कर रही हूँ और खुद अपना सारा खर्चा उठा रही हूँ। आज मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। संगत जी, पापा ने जो मेरे लिए एजुकेशन लोन लिया था उसमें भी मैं उनको मदद कर रही हूँ ताकि उनको भी ज़्यादा मुश्किल ना हो। गुरुजी मेरी हर पल मदद करते हैं, हमें बस सब्र रखना होता है। गुरुजी तो हमारे लिए वो दरवाजे खोल रहे होते हैं जिनके लिए हम सोच भी नहीं सकते। हमें बस गुरुजी पर अटूट विश्वास रखना होता है, क्योंकि विश्वास और सब्र ही हमारे सारे कामों को बनाता चला जाता है, हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करता है। हम जो चाहते हैं सिर्फ वही होता है, लेकिन उसके लिए सब्र और विश्वास बहुत ज़रूरी है। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, जब हम गुरु जी के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं, सारी टेंशन्स गुरु जी को बता देते हैं, तो हमें बस सब्र और विश्वास रखना होता है, क्योंकि सब्र और विश्वास रखने से ही गुरुजी हमारे सारे काम बनवाते हैं, हमें वो सब दिलाते हैं जो जो हम चाहते हैं। संगत जी, हम जब अपनी टेंशन्स गुरुजी के ऊपर छोड़ते हैं, तभी से गुरुजी उस टेंशन को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तभी तो कहा जाता है, अपनी सारी टेंशन्स, अपनी सारी चिंताओं को गुरुजी के हवाले कर दो, उसके बाद सिर्फ सब्र और विश्वास रखो। गुरुजी वो भी करके दिखाएंगे जो बहुत मुश्किल लग रहा था। गुरुजी के लिए सब कुछ मुमकिन है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। इसलिए जो हमसे नहीं होता वो गुरुजी कराकर ही रहते हैं। इसलिए सिर्फ उनका सिमरन करते रहो, शुक्राना करते रहो, गुरुजी को सब कुछ बताते रहो, ताकि वो आपको धीरे धीरे सब कुछ ब्लेस कर दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।